हादसे के बाद डीजीसीए की बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। एयर इंडिया के 3 वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। क्रू शेड्यूलिंग में लापरवाही के आरोप में कार्रवाई हो रही है। ये डीजीसीए ने तीनों अधिकारियों को जिम्मेदार बताया। डीजीसीए ने अधिकारियों को हटाने के आदेश दिए हैं, लेकिन फिलहाल पूरी जानकारी आनी बाकी है। आखिरकार क्या इसमें लापरवाही की गई थी, किस चीजों के लिए जो है जिम्मेदार ठहराया जा रहा है इन अधिकारियों को, तमाम जानकारी आनी अभी बाकी है। लेकिन बड़ी कार्रवाई ये कर दी है और बड़ी कार्रवाई करते हुए इन अधिकारियों को, तीनों अधिकारियों को डीजीसीए ने जिम्मेदार बताते हुए हटाने के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि डीजीसीए पूरे इस मामले में कार्रवाई लगातार कर रहा है, जांच पड़ताल लगातार कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा अपडेट ये सामने आया है। अहमदाबाद में जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ था और इस तरीके से लोगों की जान जो गई, न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में इसको लेकर खबरें तेज हो उठती और पूरी दुनिया को इसको लेकर बेहद दुखद जो ये हादसा मालूम पड़ता था। उसके बाद अब इसमें कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई करते हुए अभी एक बड़ा अपडेट आया कि डीजीसीए ने 3 अधिकारियों को जिम्मेदार बताया और इन 3 अधिकारियों को हटाने के लिए, पद से हटाने के लिए आदेश दिया है। लेकिन किस चीज के लिए ये जिम्मेदार थे, कितना ज्यादा इन्होंने यहाँ पर गलत किया था या कौन सी इनकी लापरवाही ऐसी थी और क्या ये लापरवाहियां इससे पहले भी करते आए थे, ये जानकारियां आने अभी बाकी हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और कौन ये अधिकारी हैं और क्या इन अधिकारियों की तरफ से कोई सफाई इस पर दी जाएगी। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोहर केसरी का रुख करेंगे। मनोहर, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। एयर इंडिया के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इनको पद से हटाने के आदेश दे दिए गए हैं डीजीसीए की तरफ से। कहा जा रहा है कि ये 3 वरिष्ठ अधिकारी जो है बहुत हद तक जिम्मेदार थे। क्या लापरवाही इन्होंने बरती थी, किस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, कौन है ये 3 अधिकारी, क्या आदेश दिए गए हैं, विस्तार से जरा बताइएगा सारे अपडेट। देखिए, बिल्कुल 12 जून को अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था। उसके बाद डीजीसीए की ओर से एयर इंडिया से उन तमाम रिपोर्ट्स मांगे गए थे कि उस दौरान जो है सो फ्लाइट कौन उड़ा रहा था, कितने समय तक उड़ाई गई, किसके किसके रोस्टर लगे थे, क्रू मेंबर्स कौन थे। और उसके बाद उस रिपोर्ट के बाद जो है सो डीजीसीए की सख्त हिदायत की और उसके बाद डीजीसीए ने बड़ा जो है सो कार्रवाई की है एयर इंडिया के खिलाफ और एयर इंडिया को कहा है कि आप 3 वरिष्ठ अधिकारियों को हटाएं, क्योंकि जो सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि डीजीसीए के अधिकारियों ने जो जांच की है, उस जांच में इन तमाम जो 3 बड़े अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने रोस्टर लगाने में, रोस्टिंग में और उनके शेड्यूलिंग में, क्रू जो शेड्यूलिंग होती है उनमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है। और उसके बाद हो सकता है कि एक वजह ये भी रही हो। क्या वजह है, जब इसका आधिकारिक तौर पर डीजीसीए की ओर से बयान जारी किया जाएगा तब खुलासा होगा। लेकिन फिलहाल उनके खिलाफ जो है सो एक्शन लेने के लिए कहा गया है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आप जो है तो इंटरनल डिसिप्लिनरी एक्शन ले। और इतना ही नहीं, सिर्फ हमने बोल दिया, निर्देश दे दिया, इतना ही काफी नहीं है। आप 10 दिन के अंदर, यानी डीजीसीए ने 10 दिन के अंदर जो है तो एयर इंडिया से इस मामले में रिपोर्ट भी तलब की है कि आपने कार्रवाई की है या नहीं की है। जी बिल्कुल, ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है और अब बड़ा अपडेट के साथ साथ यहाँ पर आगे और क्या कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से ये जानकारी निकलकर सामने आई है, जाहिर सी बात है जो पीड़ित परिवार हैं उनके अंदर भी एक आक्रोश तो उत्पन्न होगा ही मनोहर। लेकिन इसके अलावा ये एक तरफ और दूसरी तरफ कार्रवाई की अगर हम बात करें तो आगे कार्रवाई कैसे देखी जा रही है अब? देखिए, बिल्कुल डीजीसीए अपने लेवल पर जांच कर रही है और हाई लेवल की जो कमेटी है इस हादसे की अपने लेवल पे जांच कर रही है, जो होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन की अगुवाई में चल रही है। तो कार्रवाई धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है और ये सबसे पहला शिकंजा जो है तो डीजीसीए की ओर से एयर इंडिया पर कसा गया है। और जो एयर इंडिया के फ्लाइट के तहत उसमें क्रू थे और उनको जो है उनके खिलाफ ये कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बड़ी लापरवाही इन तीनों अधिकारियों की थी, उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि गैर संचालन भूमिकाओं में इनको अभी रखा जाए। जब तक यहाँ पर शेड्यूलिंग से जुड़ी प्रक्रियाओं में जरूरी सुधार पूरे नहीं हो जाते तब तक ये अधिकारी फ्लाइट सुरक्षा क्रू से जुड़ी किसी भी जिम्मेदारी वाले पद पर नहीं रहेंगे, ये आदेश में लिखा गया है। लेकिन क्या ये काफी है?
देखिए, करीब 270 लोगों की मौत हुई है, तो ये तो काफी नहीं है। लेकिन एक जांच जो है तो एक नियम के तहत होती है, और जब कोई जांच प्रक्रिया जारी रहती है तो उससे जुड़े हुए लोगों को अलग रखा जाता है, और ताकि जांच बाधित न हो, जांच को प्रभावित करने की कोशिश न की जाए, कोई सबूत मिटाने की कोशिश न की जाए। और इसके तहत जब डीजीसीए ने एयर इंडिया से सारी शेड्यूलिंग और रोस्टर्स की रिपोर्ट मांगी थी, तो उसमें खामियां पाई गई है, उनमें लापरवाही बरती गई है, और जिसकी वजह से उन्हें जो है तो हटाने के आदेश दिए गए हैं। और ये भी कहा गया है ये तब तक अपने काम पर नहीं लौटेंगे जब तक जांच पूरी ना हो जाए। जी बिल्कुल, जब तक जांच पूरी ना हो जाए, और ऐसे में लगातार जब जांच जारी है और इस तरीके से अपडेट आ रहे हैं, तो आगे भी बड़े अपडेट अब बहुत जल्द जो है वो सामने आएंगे, और उस वक्त देखना होगा मनोहर कि कहां कहां पर और क्या क्या फॉल्ट जो है वो पूरी प्रक्रियाओं में नजर आता है। क्योंकि अब तक कोई हादसा नहीं हुआ था, तो किसी की नजरें जो है एयरलाइंस के ये जो पूरी व्यवस्थाएं हैं इस पर नहीं गई थी, लेकिन हादसा पेश आया तो उसके बाद बारीकी से हर चीज पर निगाहें हैं और जांच की जा रही है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर खामियां जो है वो देखी भी जाएंगी। इसीलिए लगातार बार बार अब फ्लाइट्स के कैंसिल होने का, और उड़ान भरने के बाद वापसी फ्लाइट्स की, उसके बाद तकनीकी खामियों के ऊपर नजर जो डाली जा रही है, इतने मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ये इसी का नतीजा है, यानी कि बिल्कुल भगवान भरोसे भारत की एयरलाइंस जो है वो चल रही थी इतने दिनों से, इतने सालों से। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, और इसीलिए लोगों को अब हवाई सफर में डर लगने लगा है। और इतना ही नहीं, डीजीसीए लगातार अब जाकर के जो है तो सख्ती बरत रहा है, अब पूरी तरह से जागा है। अब आप देखिए, एक और खबर है जो सोर्सेज के मुताबिक है, उसकी भी ठीक है, ठीक है मनोहर, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम